नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारा क्यूवाइब नेटवर्क सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यूवाइब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि हमारा क्यूवाइब सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अब शुरुआत करते हैं आज की बात का। मित्रों, बहुत सारे लोग धर्मांतरण को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, लेकिन आज मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूं वो एक बेहद गंभीर मुद्दा है और सवाल उठ रहे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या उन्हें किसी बात की जानकारी नहीं थी वहां क्या चल रहा है, या उनके मृत्यु तक ऐसी कोई बात नहीं थी, बाद में ये सारी बातें हुई। अभी तक तो उनका नाम घसीटा जा रहा था कश्मीर के एक प्रकार से उस समस्या के ऊपर कि कश्मीर की समस्या पंडित नेहरू की देन है। अब एक और गंभीर मुद्दा सामने आ रहा है और जैसे जैसे लोग इसकी जानकारी कर रहे हैं, जो लोगों के, क्योंकि ऐसी बातें जनरली यूनिवर्सिटीज में या जो इंटेलेक्चुअल गैलरी है वहीं तक बातें हो करके रह जाती हैं, सर्वसुलभ ये जानकारी हो नहीं पाती है। और अब तक जो आपके पास सूचनाएं मिलती थी वो एक प्रकार से कंट्रोल्ड सूचनाएं थी। जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो कांग्रेस पार्टी का हस्तक्षेप विश्वविद्यालयों पर रहा, मीडिया पर रहा, और जो संस्थान थे सूचना के तो सांस्थानिक तौर पर कांग्रेस पार्टी का उस पर दबदबा बना रहा और इसलिए आपके पास जो नैरेटिव आता रहा वो एक ही नैरेटिव आता रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नैरेटिव गलत था या सही था, ये आपको तय करना है कि वो नैरेटिव कितना सही था और कितना गलत था। लेकिन दृष्टांत इतने महत्वपूर्ण हैं जिसे आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू किसी व्यक्ति से यह समझौता कर सकते हैं कि साहब जो आप कह रहे हैं मैं उसको मान रहा हूं और आपकी सलाह पर हमारे यहां से कोई साधु उस इलाके में नहीं जाएगा जिस इलाके में साधुओं के प्रवेश पर आप प्रतिबंध चाहते हैं? ऐसी आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जी इस तरह का फैसला भी लें कि कोई साधु सन्यासी, खासतौर से सनातनी साधु सन्यासी, उस इलाके में नहीं जाएगा जिस इलाके में आप जाने पर बंदिश चाहते हैं। दूसरा, कि उस इलाके में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई बात नहीं करेगा, न सरकार करेगी, न समाज करेगी, न कोई और संगठन करेगा। जो हम कह रहे हैं उसी को आपको मानना पड़ेगा। और आखिर में प्रधानमंत्री को उन्हीं की बात माननी पड़ी जो उन्होंने कहा। वो सज्जन कौन थे, बात क्या थी? आज मैं इसी मुद्दे पर आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा या आपसे जानकारी शेयर करना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी होगी भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की सूचना पाकर के अचंभित हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूर्वी भारत की नीति को लेकर के। उन्होंने पूर्वी भारत के बारे में क्या सोचा था, क्या समझा था, उनकी नीति क्या थी और उस नीति का भारत को क्या फायदा हुआ और भारत को क्या नुकसान हुआ और अब उस नुकसान से क्या स्थितियां पैदा हो रही हैं। आज भारत उसकी क्या कीमत चुका रही है, क्या अच्छी कीमत चुका रही है या बुरी कीमत चुका रही है या खतरनाक कीमत चुका रही है। ये कहते हुए हमें कोई आपत्ति नहीं है कि भारत आज उन नीतियों की वजह से एक खतरनाक कीमत चुका रही है और पता नहीं इसका इलाज आगे क्या होगा।
केंद्र की सरकार इस दिशा में क्या रुख अपनाएगी, उसकी क्या नीति होगी, ये अभी तक सशंकित है या कोई फैसला इस पर बहुत ठोस तरीके से नहीं ले पा रही है। तो उन दिनों की जो गलतियां थी उसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है। पहले थॉट को मैं आपके सामने रखता हूं, जो लोग बोलते हैं कि नहीं, नेहरू की यह नीति बिल्कुल सही थी। ये सही कहलवाने की बात शुरू कहां से हुई, किन लोगों ने उस नीति की तारीफ की? पहली तो नीति क्या थी? एक व्यक्ति बहुत मशहूर हो रहे हैं, आजकल मशहूर होंगे और पहले भी लोग जानते थे। उनका नाम था हैरी वेरियर होलमैन एल्विन। वेरियर एल्विन एक शख्स थे जिनका जन्म 1902 में हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड के रहने वाले थे। पढ़ाई लिखाई इनकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई। अंग्रेजी की ये पोस्ट ग्रेजुएट थे और बाद में ऑक्सफोर्ड में ही एक कॉलेज में ये शिक्षक भी हो गए। लेकिन पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगा, पढ़ाने में भी इनका मन नहीं लगा, तो इन्होंने पादरी बनना उचित समझा और ये पादरी बन गए, एक चर्च में पादरी बन गए। वहां से वो भारत आए। भारत जब आए तो देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था और वो गांधी आश्रम पहुंचे। गांधी के संपर्क में आए, गांधी के साथ उन्होंने जीवन बिताया, तो गांधी से प्रभावित भी हुए और गांधी से प्रभावित होकर के वो फ्रीडम मूवमेंट में शामिल हो गए। ये बतौर हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा, अब रामचंद्र गुहा इनकी गुडी गुडी बातों को सामने में रखा है। अब रामचंद्र गुहा का जो इतिहास रहा है वो अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक रहा है। ये नेहरूवियन हिस्टोरियन थे। नेहरू की सारी अच्छी अच्छी बातों को आगे बढ़ाने का ये काम करते थे। तो कोई बात नहीं है, आप बढ़ा सकते हैं, जो अच्छी बातें हैं उसको बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन फैक्ट एंड फिगर पे बात अगर हो, तथ्य परक हो, तो बात मानी जा सकती है। रामचंद्र गुहा ने एक किताब लिखी, सेविंग द सिविलाइज्ड। सेविंग द सिविलाइज्ड, एल्विन एंड हिज ट्राइबल्स, ये उनकी किताब का नाम था। और उस किताब में उन्होंने विस्तार से चर्चा की कि